हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहने वाली है। आज हम सभी डायरेक्टरेट की तरफ से जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आया हुआ है 2024-25 का 8th क्लास का, हम सभी उसे हल करेंगे और आप सभी बहुत ध्यान से हल करेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन पेपर रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, मार्क्स आपके आएंगे बेटा 60 और 2 से 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, यानी 2 hours 30 minute का आपका पेपर होगा। तो आप सभी बहुत अच्छे से पेपर देखिएगा ध्यान से बेटे। सभी सवालात लाजमी हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। हर सवाल के नंबर उसके सामने दर्ज है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित है जिसको बोलते हैं। जवाब तहरीर करते वक्त सफाई और खुशखत का ख़ास ख्याल रखना है। खुशखत बोलते हैं बेटा अच्छी लिखावट को, ठीक है। यानी एग्जामिनेशन आपसे कह रहा है कि आप जो आंसर शीट पे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, उसको आपको बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करते हुए खुशखत राइटिंग में, साफ़ सुथरी बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में आपको लिखना है। इतना बात ध्यान में ज़रूर रखना। पहला ही सवाल है आपका 6 नंबर का, आप सभी ध्यान से देखेंगे। मुंदरजेल में गैर दरसी नसरी इख्तिबास, यानी आपके एग्ज़ाम पेपर में 2 नसरी गैर दरसी इख्तिबास होता है और 2 नज़्म का होता है। एक गैर दरसी यानी अनसीन पैसेज होता है और एक दरसी किताब से जो आता है आपके सीन पैसेज जो होता है। इसी तरीके के उर्दू में होते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और बेटे मैं आप सबको एक बात बताती चलूँ कि इस तरीके के 4 क्वेश्चन होंगे आप सबके, 2 नस्र के होंगे, 2 नज़्म के होंगे, ठीक है। 6 नंबर का है, 6 नंबर का है, यानी आपको टोटल 24 नंबर सीन अनसीन पैसेज से मिल जा रहा है। और आपको 60 नंबर में से 20 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। जिन बच्चों को उर्दू नहीं आती है बेटा, वो उन बच्चों के लिए बात बोल रही हूँ, और बाकी उर्दू पढ़ने वाले बच्चे तो पूरे मार्क्स लेके आते हैं। अब ये जो 6 नंबर के हैं ना बेटे, ये आपकी नज़रों के सामने आंसर लिखा होता है, कहीं बाहर से कुछ नहीं लिखना होता। अब देखिए, पहले हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे, टाइम बचाना है हमें अपना। लोग शौक से किसे पालते हैं? बकरी को, बिल्ली को, तोता मैना को या फिर भैंस को? तो देखिए पहली ही लाइन हमारी मिल गई बेटा, तोता मैना को लोग बहुत शौक से पालते हैं। किसे पालते हैं? तोता मैना को। आंसर मिल गया, एक ही लाइन में, टाइम हमारा बच गया। अब कह रहे हैं मैना की चोंच किस रंग की होती है? तो अब चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले के जुमले रट लेते हैं। फिर इसे सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है, तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है, मैना का रंग काला और उसकी चोंच कैसी होती है? पीली होती है। कैसी होती है बेटा? पीली होती है। किसकी? मैना की चोंच पीली होती है। आंसर मिल गया, ये देखिए कैसी होती है? पीली होती है, ठीक है। अब देखिए, बेमुरवत लोगों को क्या कहा जाता है? धोखेबाज, बदतमीज़, बदतमीज़ एंड तोता चश्म। तो इस तरीके से देखो बेटे, ये यहाँ पे तोता चश्म आपको दिख गया, तो अब हमें यहाँ से पढ़ना है। एक कह रहे हैं तोते के बारे में ये बात मशहूर है कि चाहे उसे कितनी मोहब्बत से रखो, एक बार पिंजरे से निकल जाने के बाद वो लौट कर नहीं आता। इसीलिए बेमुरवत लोगों को तोता चश्म कहा जाता है, यानी तोते की तरह आंखें फेर लेना। जिसने तोता पाला होगा बेटा, उसे इस चीज़ का आइडिया होगा कि एक बार जब वो पिंजरे से निकलता है तो कभी वापस नहीं आता है। तो इसीलिए इस तरीके के लोगों को क्या कहा जाता है? तोता चश्म कहा जाता है। एक मुहावरा भी आ गया कि तोते की तरह आंखें फेर लेना, इतना बेमुरवत हो जाना, कितना आपने उसे पाला पोसा, खिलाया पिलाया, सब कुछ करा, और जैसे पिंजरा खुला नहीं कि वो फुर से उड़ गया। इसको बोलते हैं बेमुरवत, यानी तोता चश्म। तो बेटे इसका आंसर क्या होगा? देख लो बहुत ध्यान से, इसका आंसर होगा तोता चश्म। आंसर मिल गया, ख़त्म। अब चलते हैं हम दूसरे पे। अब आ गया आपका नज़्म, जो कि गैर दरसी शेरी इख्तिबास है, ठीक है। हमने इसको नज़्म को नहीं पढ़ना, हमने सीधे क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। मुँह किससे धोएगा? पानी से, दूध से, अश्क से या शरबत से?
जो मौका पाकर खोएगा वो अश्कों से मुँह धोएगा। अश्क मतलब होता है आंसू। आ गया ना, मुँह किससे धोने की बात हो रही है, तो अश्क से हो रही है। अश्क मतलब आंसू। कह रहे हैं जो सोएगा वो क्या करेगा, जाएगा, रोएगा, खोएगा, धोएगा, क्या करेगा। जो सोएगा वो रोएगा, जो सोएगा वो रोएगा। आंसर मिल गया ना इसका भी, ये फटाक से हो गया। अब कह रहे हैं शायर क्या बांधने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन थर्ड है, तो उठ उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो किसके बांधने की बात हो रही है, कमर के। सब आंसर यहीं से मिल रहा है, कुछ बाहर से नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसी तरीके से आप सभी करेंगे। अब आते हैं बेटा मंदरज़ेल नसरी इक़्तिबास को हमें गौर से पढ़ना है, यानी आपकी बुक का आ गया ये एक पैराग्राफ। पहला ही क्वेश्चन है, इब्ने सीना कहाँ के थे। तो अबू अली सीना उस ज़माने के साइंसदां थे। साइंसदां बोलते हैं बेटा साइंस जानने वाला, यानी अबू अली सीना एक साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, जब उसने इल्म से ज़्यादा, जब इस इल्म ने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, यानी साइंस ने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जहानत से साइंस को फ़रोग़ दिया, तरक्की दी। इब्ने सीना बुखारा के करीब एक कस्बा में रहते थे। कहाँ रहते थे, बुखारा। ये देखो बुखारा आ गया ना, इस तरीके से आंसर आप करेंगे। अब बेटे कह रहे हैं इब्ने सीना डैश डैश थे, क्या थे, डॉक्टर थे, साइंसदान थे, ताजिर थे। तो अब देखो इब्ने सीना डैश डैश थे, उस्ताद थे, डॉक्टर थे, साइंसदान थे, ताजिर थे। तो पहले अबू अली सीना उस ज़माने के साइंसदान थे। क्या थे बेटा, साइंसदान थे। तो आप किस पे लगाएंगे, साइंसदान पे थे। किस पे लगाएंगे, साइंसदान पे लगाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। इब्ने सीना को किस में महारत हासिल थी। रियाजी बोलते हैं बेटा मैथ को, साइंस में, तदरीस में, खेल कूद में। तदरीस बोलते हैं पढ़ाई लिखाई को, खेल कूद तो आप सबको पता ही है। तो चलो देख लेते हैं क्या आता है इसमें। उनकी बाकायदा तालीम की इब्तिदा 6 साल की उम्र में हुई। इब्ने सीना को इल्म तिब और तहकीक में बड़ी दिलचस्पी थी। तिब में, इल्म तिब बोलते हैं बेटा मेडिकल में, समझे, और तहकीक मतलब रिसर्च में। साइंस में क्या होता है, रिसर्च होता है, तिब में क्या होता है, मेडिकल की पढ़ाई होती है। उन्होंने तिब में बड़ी महारत हासिल की थी। तिब में बड़ी महारत हासिल की थी, ये इसका आंसर तो मिल गया। तिब यानी मेडिकल लाइन में, डॉक्टरी में बड़ी महारत हासिल की थी। लेकिन बेटा इसमें तिब का कहीं नामो निशान नहीं है। तो रियाजी, साइंस, तदरीस, खेल, तो आप यहाँ पे साइंस में लगा देना। अगर तिब होगा तो तिब पे लगा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा सवाल है, अब नज़्म का आ गया है। हम सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे। हवाएं कहाँ से आ रही हैं, घटाओं से, दूर से, जंगल से, अब्र से। अब हम सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही है क्या मत भरी हवाएं। तो पता चल गया ना हवाएं कहाँ से आ रही हैं, सीधे जंगल से आ रही हैं। कह रहे हैं घटाएं का क्या मतलब होता है, हवा, अंधेरा, बादल, जंगल। अब देखो घटाएं क्या है बेटा, मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं। घटाएं बेटा किसे बोलते हैं, जब बारिश होने वाली होती है, काले काले बादल आ जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तो उसी को बोलते हैं काली काली घटा छाई हुई है। तो क्या होगा बेटा, घटाएं का क्या मानी होगा, अंधेरा। ठीक है, आगे चलते हैं। दर्ज बाला शेरी इख्तिबास किस नज़्म से लिया गया। अभी कह रहे हैं कि नीचे औरतों का दर्जा, अब्रे बहार, सब्र का फल, एक लड़की का गीत, ये किस नज़्म से लिया गया है। तो बेटे ये अब्रे बहार से लिया गया है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि बेटा जिस दिन एग्ज़ाम होगा, बल्कि एक रात पहले आप सभी जो इंडेक्स है आपके बुक जान पहचान की जो किताब है, उसका पहला पेज जिस पे लिखा रहता है कौन सा चैप्टर किसने लिखा है, उसके राइटर कौन है, यानी मुसन्निफ़ कौन है, शायर कौन है, ये चीज़ ध्यान से पढ़ लेना। इससे रिलेट 2 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेगा आपको लर्न करने में, क्योंकि आधे चैप्टर्स तो हमारे डिलीटेड ही हैं, है ना। अब चलते हैं बेटा आगे। 5वां सवाल है जो कि 5 नंबर का है, आप ध्यान देंगे। नीचे दिए गए उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 100 अल्फाज में आपको क्या लिखना है, मजमून लिखना है, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। मौसमी बरसात पे भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। स्कूल का सालाना जलसा यानी एनुअल डे हमारे स्कूल में हर साल होता है, उसके ऊपर लिख सकते हैं। शुरुआत से लेके आखिर तक आप लिख सकते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, मैं अगर होती तो मैं इस पर लिखती हमारा मुल्क हिंदुस्तान, या फिर स्कूल का सालाना जलसा।
हमारा मुल्क हिंदुस्तान जितनी भी खूबियाँ हैं, एक तो सबसे बड़ी खूबी कि यहाँ हर मज़हब के लोग रहते हैं, है ना, या खूबसूरती बहुत है, हर चीज़ को लेके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हिंदुस्तान की खूबियों के बारे में, या जो भी आपको नॉलेज हो हिंदुस्तान के बारे में आप लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं बेटा छठा सवाल है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम भाई की शादी में शिरकत के लिए 3 दिन की छुट्टी की एक दरख्वास्त लिखनी है। आप सभी को ब्लैक बोर्ड पे मैंने दरख्वास्त का एक फॉर्मेट बताया था ना, तो इस तरीके से बताया था आप सबको। तो आप सभी बेटा, मेरा मशवरा यहाँ पर यह है कि आप सभी दरख्वास्त ही करिएगा। अगर आपने दरख्वास्त करा तो इस पर पूरे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपने कंटेंट में कुछ नहीं लिखा तो फॉर्मेट का ही मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे ज़रूर लिखना। और इसकी छुट्टी, शादी की छुट्टी तो मैंने ज़रूर लिखाया है आप सभी को, आप सभी यहाँ से इसे ज़रूर कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ऐसे शुरुआत करिएगा। ज़रूरी गुजारिश ये है कि मैं 8th B के तलबा हूँ और मेरे भाई की शादी होना करार पाई है। किस तारीख को है, कब फंक्शन की डेट है, वो तारीख मेंशन करना, और बराए मेहरबानी करम करके आप मुझे इतने दिन की छुट्टी इनायत फरमाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी। अब लंबा चौड़ा अगर आपको लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि घर में काम करने वालों की कमी है, मम्मी पापा को थोड़ी मदद की ज़रूरत है, तो मुझे 2 दिन, शादी के 2 दिन पहले मुझे छुट्टी की दरकार है। इस तरीके से आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। और दूसरा है बेटा कि यहाँ पे लिखना है कि ख़त को यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म के प्रोग्राम का हाल बयान करना है। यानी आपको एक ख़त लिखना है अपने, शायद यहाँ पे मिसप्रिंट है बेटा, समझ में नहीं आ रहा है, वालिद हो सकता है या फिर भाई हो सकता है, बताना है। लेकिन मैं आपको मशवरा करूँगी कि आप दरख्वास्त ही करिएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अब हम चलते हैं 7वें नंबर पर कि दी हुई हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाब आपको लिखना है, ठीक है। नीचे दिए गए अल्फाज में सिर्फ 2 का जवाब लिखना है। और क्या लिखना है, मुतरादिफ अल्फाज, जैसे हिंदी में आप पर्यायवाची करते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स करते हैं, वैसे उर्दू में हम सभी क्या करेंगे, मुतरादिफ अल्फाज। मकान, मकान को घर भी बोला जाता है, अमीर को रईस भी बोला जाता है, जुल्मत को अंधेरा भी बोला जाता है ना, और महताब को चांद भी बोला जाता है, चांद। इस तरीके से आप लिखेंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये पूरा बेटा 7वां नंबर पे जो सवाल है पूरे 8 नंबर के हैं, ये समझे ना, 8 नंबर। ये देखिए यहाँ पे, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, सारे पढ़े हुए हैं। नीचे दिए गए अल्फाज में से सिर्फ 4 अल्फाज जमा बनाना है। यानी एक वचन बहुवचन आपने हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा, वैसे ही उर्दू में हम सभी वाहिद जमा पढ़ते हैं बेटा। वाहिद मतलब एक वचन और जमा मतलब बहुवचन, है ना। इस तरीके से हम करते हैं। तो देखो अफवाज, फौज है ना, तो फौज का क्या होगा, अफवाज। इसको तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे बहुत करवाया था। इनाम, इनामात, इस तरीके से लिखेंगे। हवा, हवाएं। फिर आगा दवा, दवाएं। फिर आ गया आलिम, आलिम का उलमा, क्या लिखेंगे, उलमा। इस तरीके से आप बेटा वाहिद से जमा बनाएंगे। अब नीचे लिखे गए मुहावरों के आपको मानी बताना है, ना कि जुमला बनाना है। जितना पूछा जाए उतना आंसर करना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए गए मुहावरों के आपको मानी बताना है, मतलब बताना है, मीन्स बताना है। भारी पड़ना, भारी पड़ना बेटा जैसे बहुत ताकतवर होना, भारी पड़ना बहुत मजबूत होना जिसको बोलते हैं, इस तरीके से आप लिख देना, ठीक है। कदम उखाड़ना, कदम उखाड़ना मतलब हरा देना, किसी को पराजित कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, इस तरीके से आप मीनिंग इसका लिख देंगे। अब कह रहे हैं नीचे दिए गए अल्फाज में से सिर्फ 4 के मुतजाद आपको लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं, अपोजिट लिखने हैं, ठीक है। ज़िंदगी का क्या होगा, मौत, और मुझे लगता है ये तो हर बच्चा लिख लेगा। जवाब का क्या होगा, सवाल होगा। ग़ुलामी का क्या होगा बेटा, आज़ादी होगा, है ना। और दुश्मन का क्या होगा, दोस्त होगा। और सुबह का क्या होगा, शाम होगा। इस तरीके से आपने इसे भी कर लिया, लेकिन जितना पूछा जाए उतना सिर्फ 4 पूछा है, लेकिन मैं सारा का सारा आप सबको बता रही हूँ, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर 9 है, 9 नंबर मिला है। इसमें कितने करने हैं, 3 करने हैं, यानी 3 करने हैं आपको। 3-3 नंबर का सवाल जवाब लिखना है। मुश्ताक अली किस टीम की जानिब से क्रिकेट खेलते थे, तो होलकर टीम की तरफ से खेलते थे। सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि अब जीना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी, इसलिए वो जीना चाहती थी। अब एक ही वाला कर लेना। लाल मिर्ची,
लाल मिर्ची के क्या नुकसानात है, अगर आपने ये सवाल नहीं भी पढ़ा है तो आप बिल्कुल कर लेंगे। लाल मिर्ची मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, एसिडिटी बढ़ाती है, गैस बनाती है, इस तरीके से आपके बुक में लिखा हुआ है। लाल मिर्ची बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो इसे सेहत के लिए इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो। और नहीं अगर लिखना चाह रहे हैं तो ये भी छोटा सा है, ये लिख लेंगे। MS सुब्बालक्ष्मी ने कौन सी रिवायत, नई रिवायत कायम की थी? तो आप सबको बता दूं बेटा, जब MS सुब्बालक्ष्मी का ज़माना था तो उस टाइम किसी भी औरत को स्टेज पर जाके गाना बहुत ही मायूब, बहुत ही बुरा समझा जाता था। लेकिन MS सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ बहुत प्यारी थी, वो छोटे छोटे फंक्शंस, छोटे छोटे प्रोग्राम में जाकर स्टेज पर गाती थी। तो इन्होंने ये वाली नई रिवायत कायम की थी। इस तरीके से 3 करेंगे और पूरे के पूरे 9 नंबर लेकर आएंगे। अब आ गया बेटा 9वां सवाल है। नीचे दिए गए सवालात में से किन्हीं 3 को करना है और कितने नंबर आपको मिलने हैं? 6, यानी ये 2-2 नंबर का है। लोकगीत किसे कहा जाता है? आवाम में जो मकबूल होता है उसे लोकगीत कहा जाता है। जुगनू किस मौसम में दिखाई देता है? बरसात के मौसम में दिखाई देता है। नज़्म एक लड़की का गीत, शायर के नज़्म एक लड़की का गीत के शायर का नाम क्या है? तो अख्तर शेरानी। बाग में कौन जाग रहा है? चमेली जाग रही है। तो इस तरीके से आप इजीली कर लेंगे और पूरे के पूरे 6 नंबर यहाँ से हासिल कर लेंगे। अब देखो सबसे लास्ट वाला सवाल, बहुत इजी पेपर बनाया हुआ है बेटा यहाँ पे, तो प्रैक्टिस पेपर में। अब देखो फाइनल एग्जाम में क्या आता है। अब देखो इन्होंने हेल्पिंग वर्ड भी दे रखा है ना। कह रहे हैं पहला ही सवाल है, जहाँ मिर्चों की डैश डैश थी वहाँ ज़मीन नई दिल्ली के नक्शे में आ गई। कहाँ पे आ गई? पैदावार, ये आएगा नंबर 1 पे, है ना। कहाँ पे आएगा बेटा? नंबर 1 पे आएगा। तो इस तरीके से दूसरा करते हैं। मुझी को देखो कि उसी के डैश डैश में हूँ। किस में हूँ? दिल दादों में हूँ। उसकी डैश डैश मिर्चनामा लिखा, उसकी यादगार में, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। यादगार में मिर्चनामा लिखा। मुझे कोई डैश डैश ना कहे, क्या ना कहे? बेवफा ना कहे। मिर्ची बोलती है मुझे बेवफा कोई ना कहे, कोई ना कहे। मैं मिर्ची खाने के बाद, जब कोई मिर्ची खाता है तो 5-10 मिनट तक परेशान रहता है ना, ज़्यादा मिर्ची खाने के बाद। तो यही कह रहे हैं मुझे कोई बेवफा ना कहे। तो आई होप बेटे आप सभी को ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं कोशिश करूँगी कि हर हाल में आपको उसका रिप्लाई दूँ। और आप ग्रुप पर भी सवाल जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, परेशान नहीं होना। पूरे के पूरे नंबर आप सभी को लेके आना है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी पेपर बहुत अच्छे से करेंगे। ऑल द बेस्ट।